इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का तबादलों। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर ट्रांसफ़र करने की मंजूरी। कमीशन के 9 अरकान का जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के तबादले के हक़ में वोट। जुडिशल कमीशन में तबादलों का फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जजेस का ट्रांसफ़र गुज़श्ता 50 सालों में कभी नहीं हुआ उनकी मर्ज़ी के बगैर, और 27वीं तरमीम में उसकी मर्ज़ी वाला शिक बीच में से निकाल दिया। एक जज को दूसरी जगह में ट्रांसफ़र करना एक बड़ा सीरियस मसला होता है। आज तक किसी हाई कोर्ट जज का उसकी रजामंदी के बगैर तबादला नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मर्जी के बगैर जजेस के ट्रांसफ़र पर एतराज़। कहा 27वीं तरमीम में जज की मर्जी की शिक निकाल दी गई। ये इकदाम मनमाना, गैर मुनसिफाना और सज़ा देने की अक्कासी और अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है। जजेस को आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मौका दिया जाए। PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में पेश हों और बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों नहीं हुई। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की फतेह 2 मिसाइल सिस्टम की मशक। ISPR के मुताबिक फतेह 2 मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लेस है। मशक का मकसद जवानों की तरबियत और तकनीकी पहलुओं की जांच था। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की चमन सेक्टर में मुतादिद पोस्टें तबाह। सरशान, अलमरजान, ईदी पोस्ट, गाड़ी समेत दीगर तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरज़म। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आइंदा माह $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। कहा आइंदा माह IMF से नई किस्त मिल जाएगी। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग के हुसूल का इरादा नहीं। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माह रोशन डिजिटल अकाउंट में $260 मिलियन आए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। सदर आसिफ अली जरदारी का माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर में मुजस्मे पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अक़ीदत पेश किया। सदर मुमलिकत का वफ़द के हमरा माओ ज़ेतुंग म्यूजियम का भी दौरा। बानी PTI की आँख के प्रोसीजर का चौथा मरहला मुकम्मल। डॉक्टरों ने बीनाई पहले से बेहतर करार दे दी। पिंस अस्पताल से दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल। पिंस इंतजामिया के मुताबिक मरीज को गुज़िश्ता रोज़ anti-VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज लगाई थी। अमरीकी सदर की नई तजावीज़ से खुश नहीं। बरतानी खबर एजेंसी की अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात में जौहरी प्रोग्राम पर ईरान का वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ न होने पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा जंग के खात्मे के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर जारी है। ऐसी डील कबूल नहीं जिसके तहत ईरान एटमी हथियार बनाए।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर गौर जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा, अब्बास अरागची की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात, सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुंचाया। व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश, ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने का अज़्म, जारहियत के खिलाफ डट जाने पर ईरान को खराज तहसीन, आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। अमेरिकी फौज ने एक और जहाज को ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने से रोक दिया। सेंटकॉम ने नाकाबंदी के दौरान रोके गए 2 जहाज़ों की तस्वीर जारी कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान की जानिब से आबना हुर्मुज़ खोलने की शराइत को मुस्तरद कर दिया। कहा, आबना हुर्मुज़ पर फीस आयद करने की कोशिश नाकाबिल बर्दाश्त है। ईरान को फैसला करने का हक नहीं कि आलमी बहरी गुजरगाह से कौन गुजरेगा। आबना हुर्मुज़ की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी गुजरगाह फौरी खोलने का मुतालबा। कहा, कोई टोल टैक्स कबूल नहीं, आलमी मईशत को सांस लेने दें। ईरानी मंदूब ने अमरीकी नाकाबंदी गैर कानूनी करार दे दी। ईरान पर दोबारा हमला न होने की जमानत मांग ली। पाकिस्तानी मंदूब का आबना हुर्मुज़ में रुकावटों पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाव के निफाज से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस, ईरान के नए सदर मुंतखब होने पर अमरीका का इज़हार बरहमी। अमरीका और ईरानी मंदूब के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला। अमरीकी नुमाइंदे क्रिस्टोफर ने ईरान के इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहदे को तौहीन करार दे दिया। ईरानी नुमाइंदे ने कहा, अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी है। आबना हुर्मुज़ की मुसलसल बंदी से मईशत पर इंतहाई मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट 109, WTI $97 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। कारोबार के दौरान 1085 पॉइंट्स की कमी। हर्डेड इंडेक्स 1,68,412 पॉइंट्स पर बंद। लाहौर में CCD से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक सुंदर के इलाके मराका में कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आलम शेर और हाशिम नामी डाकू मारे गए। पंजाब की सकाफत और सयाहत को दुनिया में रोशनास कराने के लिए प्लान तैयार कर लिया। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सयाहत का फ़रोग़ वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। इससे तरक्की से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मश्क शेक हैंड्स 2 का आगाज़। तरबेला में 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क का इफ्तिताह। पाकिस्तान आर्मी के SSG कमांडोज और श्रीलंका की स्पेशल फोर्सेस शरीक। मुश्तरका तरबियत से पेशा वराना सलाहियतों और बाहमी ताउन में इजाफा होगा। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी की बहादुरी मिसाल बन गई। 6 और 7 मई 2025 के दरमियानी शब जब दुश्मन की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहजेब रफ़ी आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। हुक्म मिलते ही उनकी यूनिट ने दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशन तबाह कर दी। मार्का हक में भारतीय जारहियत के खिलाफ दोस्त ममालिक का पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। चीन, तुर्किया, सऊदी अरब, आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। दोस्त ममालिक ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से आज़ाद और शफाफ तहकीकात के पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। चीन ने पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय मीडिया का हक़ाइक़ के बरक्स पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला बयानिया बेनकाब। जंगी जुनून में मुब्तला गूदी मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बदला लेने और हमला करने की इश्तियाल अंगेजी फैलाई। भारतीय मीडिया मोदी के मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुसलमान दुश्मनी के जहर को भी माशरे में घोलता रहा। साफियों और हुक्काम की मीटिंग की अंदरूनी कहानियों ने भारतीय सिक्योरिटी नाकामी की कलई खोल दी। अफगान तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह की आमिराना पॉलिसियों के खिलाफ सख्त अवामी रद्द-ए-अमल। जलालाबाद में तालिबान रजीम के मिलिट्री कैंप के बाहर अफगान शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अफगान तालिबान रजीम की मुआशी पॉलिसी से तंग अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार किया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश करार। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों में खौफनाक तसादम, 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक, 84 से ज़ायद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक ट्रेनों के आपस में टकराने की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात जारी। सीटी बजेगी, खेल जमेगा, तमाशाइयों के लिए स्टेडियम खुल गए। PSL की रौनकें बहाल। कराची में पहला क्वालिफायर मैच देखने के लिए टिकट के लिए लंबी कतारें, शायकीन पुरजोश। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें 7 बजे मैदान में उतरेंगी। जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। हारने वाली टीम का एलिमिनेटर 1 के विनर से मुकाबला होगा। एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद मुल्तान का मुकाबला 29 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। एलिमिनेटर 2 का मैच 1 मई को खेला जाएगा।